दोस्तों, जय अलख धनी, जय अलख धनी, जय अलख धनी। दोस्तों, मैं आज यही कहना चाहता हूँ। आज से मेरा वीडियो जिसको देखना है और हमारी ये बात महापुरुषों की बात है, वो जिसे सुनना है, ये हमारी चैनल यूट्यूब पर है जिसका नाम है सागरनाथ सत्संग धारा जय अलख धनी कारियाणी। ये यूट्यूब पर जाइए और हमारी ये चैनल खोजे और हमारा वीडियो में जो नीचे वादળી अक्षरों पर क्लिक करें और हमारा वीडियो देखें। और हम ये नहीं कहना चाहता हूँ अब कि हमारा ये वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये मत आपका है, ये मंतव्य भी आपका है। हमारे इस वीडियो सुनकर देखकर क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब कुछ आप ही करना है, क्योंकि हमारी बात आपको समझ में आएगा तो आप ये निर्णय लेंगे कि हमारा ये वीडियो दूसरे लोगों के तक पहुंचाना है या नहीं। और हमारी ये वीडियो फिर से देखने वाले कोई नया है तो उन्होंने विचार करना है कि हमारे ये वीडियो पर सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। ये आपकी मर्जी की बात है, ये हम कहने से कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा दोस्तों, हम आज से हमारे वीडियो व्हाट्सएप ऊपर नहीं भेजेंगे, हम सिर्फ यूट्यूब ऊपर रखेंगे और कदाच फेसबुक पर हम भेजेंगे, व्हाट्सएप ऊपर नहीं भेजेंगे। अच्छा दोस्तों, हम जो बात कहने जा रहा हूँ, ये बात कोई बनाई गई बनी गई ऐसी है, मगर उसमें समझने की अवश्य जरूर है, क्योंकि महापुरुषों ने जो बताया गया है यही रास्ता ये मनवादी लोग हमें और आपको समझने नहीं देते, और ये किसी न किसी का व्यक्ति का बातों करते हैं, व्यक्तित्व की बात नहीं हो सकती है। क्योंकि पहले गीता का ज्ञान जो है उसमें गीता माँ कृष्ण ने भी ऐसा ही कहा है, ये अव्यक्त थी सब बुद्ध व्यक्ति का उत्पन्न तक, जो अव्यक्त है, जहां कोई व्यक्ति ही नहीं है, और अव्यक्त वो है, अपरोक्ष है, परोक्ष नहीं। जो मेरी और तुम्हारी बीच में जो ये है ये अव्यक्त है, यहां कोई व्यक्ति नहीं है। और कृष्ण वो कहते हैं कि इन अव्यक्त से हरेक भूत व्यक्तियों पर उत्पन्न होता है, और ब्रह्मा की रात्रि होती है तब ये अव्यक्त सब लोग ये अव्यक्त में ही मिट जाते हैं, सभी भूत व्यक्तियों। क्या कृष्ण ने कहा है कि सभी भूत व्यक्तियों जो है अव्यक्त से प्रकट होता है ब्रह्मा का दिवस होते ही, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही सब लोग सब भूत व्यक्तियों अव्यक्त में ही लय हो जाते हैं। तो अव्यक्त मेरी और तुम्हारी बीच में जो ये है, इनके भीतर में कुछ ताकतें हो, इनसे दरेक भूत व्यक्ति का प्रागट्य होता है, और समय आने से वो इस अव्यक्त में लय हो जाता है। फिर आगे कृष्ण क्या कहते हैं? आगे कृष्ण वो कहते हैं, हे अर्जुन, हम तो वो अव्यक्त ही पर है जो अवयव सनातन सत्य है, वहां मेरी लक्षार्थ है, वहां 8 और 32 घड़ी मैं इनके साथ रहता हूं और चुनता हूं, मैं ही हूं। तो दोस्तों, इस बात पर तो कभी किसी ने कहा नहीं, कथाकारों ने इस बात ऊपर तो कभी बात नहीं कही। और
रामायण में भी ऐसा ही लिखा गया है, मगर थोड़ा अलग से, मगर बात वो है। रामायण में कृष्ण की जैसी बात है ऐसी ही बात बताई गई है। सगुण ब्रह्म राम और निर्गुण ब्रह्म राम, इन दोनों से बड़ा है एक नाम। देखो, सगुण यानी निर्गुण, इन दोनों का छेद हो जाए तो उसके बाद ये अव्यक्त तत्व सार जो है वही रह जाता है। और इनके आगे इन सब की बातों से सुनकर, ये समझकर, संत कबीर ने भी ऐसा कहा है, संतों में अविगत से आया, मेरा भेद किसी को न पाया। संतों में अविगत से आया, मेरा भेद किसी को ये नहीं पाया, नहीं समझा। अविगत कि जहां कोई विगत नहीं हो सकती। अविगत ऐसे व्यक्ति है, ऐसी बात है जहां कोई विगत नहीं है। बहुत सही बात है मेरे और तुम्हारे इस बात पर। यहां कोई किसी की विगत नहीं हो सकती है, क्योंकि वो अव्यक्त है। यहां कोई व्यक्ति नहीं है। महापुरुषों ने यही बात बताया है। और ये क्या चीज है? जो अव्यक्त से, वहां से मैंने आया हूं और मेरा भेद किसी को पता नहीं। और यही बात रामदेव जी महाराज ने कही, मगर थोड़ी सी अलग। उन्होंने एक कहा है, जो भक्ति करना है तो अगम को पहचानो। किसे पहचानने की कहा है? अगम को पहचानो। इन्हें हरभू जी को कहा है, हे हरजी, भक्ति करना है तो तुम अगम को पहचानो, जिसे तुम्हें गम नहीं है। ये अगम घर की बातें जो है तुम इसे पहचानो, क्योंकि जो अव्यक्त है वहां कोई व्यक्ति नहीं है। वो कृष्ण ने कहा है, फिर रामायण में लिखा गया है तो ये कहा है कि सगुण और निर्गुण इन दोनों को श्रेष्ठ किया गया था। तो बाद में ना, इसके सिवा और अनाम के सिवा कुछ नहीं है। और कबीर संत ने कहा है कि अविगत से आया, यहाँ किसी को विगत नहीं हो सकती है, इसलिए उन्हें अविगत कहा गया है। जिससे विगत नहीं है उससे अगम कहा जाता है, कि जिसको गम नहीं है इसे विगत कैसे हो सकती है? अगर जो विगत हो तो गम हो सकती है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने तो ऐसी कुछ बातें बताई है, मगर सभी बात एक ही है। और ये मनोवादी लोग जो है वहाँ तक हमें जाने के लिए इजाज़त नहीं देते। वो कहते कि तो बहुत बड़ी बात है वहाँ जाने की, कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ तुम भजो उसका परिणाम तुम्हें मिल जाएगा। हमें परिणाम की आशा नहीं है, हमें परिणाम की ज़रूरत नहीं है, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत है, हमें वह बात समझने की ज़रूरत है। इसलिए हम आप सबको फिर भी विनती करता हूँ कि सच्चाई की ओर चलिए, ये सब छोड़िए। किसी ने नहीं कहा कि तुम मूर्ति की पूजा कीजिए। अरे मूर्ति आपकी है, आप एक मूर्ति हो और आपकी पूजा ही किया जाए तो अच्छी बात हो जाती है। इसलिए सच्चाई जो है वो आप है। जैसे सूर्य और इनका किरण और प्रकाश, किरण हो तो प्रकाश हो, प्रकाश हो तो किरण हो, मगर सूर्य हो तो सब कुछ हो। जैसा सूर्य है तब ही प्रकाश और किरण हो सकता है, ऐसी घड़ी है। आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं हो आप तो नहीं है कुछ। आकाश में रहेलो सूर्य एक है, मगर इनका हजारों करोड़ों लाखों अरबों प्रतिबिंब होते हैं, मगर आसमान में सूर्य एक है। ऐसी ही तरफ विश्व में आप अकेला एक है, मगर ये सारा ये जो है वो तो आपका प्रतिबिंब है।
इसे पहचानिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए, सत्य आपको आप समझ में आ जाइए। अच्छा दोस्त, ये ज़रूरी है, आपको अपनी खोज करना, दूसरे की खोज करने से कुछ नहीं मिलेगा। जय अलग तणी, जय अलग तणी, जय अलग तणी।